मधुवन गांव के शांत किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में रहता था एक गरीब परिवार, मंधार और उसकी पत्नी कमला। मधुवन में भी गर्मियों के बाद अब बरसात शुरू हो गई थी। ये बरसात गांव वालों के लिए खुशी की लहर, लेकिन मंधार के लिए इम्तिहान थी, क्योंकि मंधार की पुरानी झोपड़ी से पानी टपक रहा था। ये झोपड़ी की छत नहीं टपक रही है, मेरी किस्मत टपक रही है। एक ही छत थी, वो भी अब टपकने लगी है। कमला, इसमें किस्मत को दोष क्यों देती हो? बहुतों के पास तो टपकती छत भी नहीं है। मंधार स्वभाव से हंसमुख और संतोषी था, जबकि कमला तंगी झेलते झेलते थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। जब मंधार ने कमला को थोड़ा नाराज देखा तो उसे छेड़ते हुए बोला, अच्छा कमला, अगर इस मौसम में पकौड़े मिल जाए तो कितना अच्छा हो। कमला गुस्सा होते हुए बोली, पकौड़े बनाने में क्या क्या लगता है? आलू, प्याज और बेसन। और बेसन का ब भी नहीं है अपने घर में। यहाँ सुबह से सूखा भात भी नसीब नहीं हुआ और आपको पकौड़ों की पड़ी है। कमला की बात सुनकर मंधार चौंक गया। मतलब तुम सुबह से भूखी हो? तुमने मुझे बरसात के पहले क्यों नहीं बताया? जागते तो भूखे पेट है ही, कम से कम भूखे पेट सोए तो ना। मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। मंधार ने वही पुराना छाता उठाया और घर के पिछले दरवाजे से जाने लगा। बारिश तेज हो रही है, बाहर मत जाओ। तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मंधार भले ही गरीब था, लेकिन कमला को बहुत प्यार करता था। इसीलिए बरसात की परवाह किए बिना कालू की दुकान पर चल दिया। कमला दरवाजे पर खड़ी होकर मंधार का इंतजार करने लगी। जब काले काले बादलों के बीच बिजली कड़कती तो मानो उसका कलेजा मुंह को आ जाता। क्या हुआ मंदार भाई? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो इतनी तेज बरसात में भी आ गए? कालू दादा, आज मेरे घर में दाना भी नहीं है और कमला सुबह से भूखी है। अगर थोड़े से दाल और चावल मिल जाते तो। मंदार भाई, रिश्ता अपनी जगह है और धंधा अपनी जगह। पुरानी उधारी ही अभी तक चुकता नहीं हुई है, ऐसे में और राशन कैसे दे दूं? मेरा भी तो परिवार है। मंधार समझ जाता है कि कालू क्या कहना चाहता है और दुकान से चल देता है। मंधार भले ही गरीब था, लेकिन स्वाभिमानी था। बनिया सही कहता है, उधारी भी बहुत हो चुकी है। मंधार अपनी ही बातों में किस्मत को कोसता हुआ अपने मित्र कैलाश के घर जाता है और उसे पूरी बात बताता है। मंधार, इस समय मेरे पास थोड़े से चावल हैं। अगर ले जाना चाहो तो ले जाओ। मेरे लिए थोड़े भी बहुत हैं, लाओ। कैलाश मंधार को चावल दे देता है और मंधार चावल लेकर घर आ जाता है। कमला, इसमें थोड़े चावल हैं, कुछ बनाकर तुम खा लेना। मुझे भूख नहीं है। ये सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एकटक मंधार को देखने लगती है। इतनी तेज बरसात में कौन आ गया? इतनी तेज बरसात में कौन आ गया? मंधार ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसके मामा जी और उनका छोटा लड़का आए हैं। उन्हें देखकर मंधार बहुत खुश हुआ, लेकिन अपनी स्थिति सोचकर उसकी चिंता बढ़ गई। क्या हुआ मंदार, हमारे आने से खुश नहीं हो क्या? नहीं नहीं मामा जी, ऐसी बात नहीं है। हम तो ये सोच रहे थे कि इतने दिनों बाद हम गरीबों की याद कैसे आ गई। कमला की बात सुनकर मामा जी बोले, अरे बेटा, शहर से घर जा रहे थे, रास्ते में ऑटो खराब हो गया, तो हमने सोचा रात में पेड़ के नीचे भीगने से अच्छा है कि मंदार के ही घर चले। मतलब आप 4-5 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं? तब तो आप लोग बहुत थक भी गए होंगे। हाँ भाभी, थक भी बहुत गए हैं और भूख भी बहुत जोर की लगी है। ये बात सुनकर कमला और मंधार घबरा गए।
फिर भी कमला मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ जरूर, आप लोग थोड़ा आराम करो, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। कमला की बात सुनकर चेतन और मामाजी आराम करने लगे और रसोई में खड़ी कमला और मंदार के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई पड़ती थी। क्या खिलाओगे मेहमानों को? जो भी भगवान ने दिया है वो खिला दो। भगवान ने दिया होता तो पूछती ही क्यों? घर में तुम्हारे लाए थोड़े से चावल हैं और पिछली बाजार की थोड़ी सी सब्जियां पड़ी हैं। कमला, घर में खाने के नाम पर जो कुछ है सब बना दो, बाद में देखा जाएगा। कमला परेशान होकर देखती है कि मंदार के लाए थोड़े चावल और थोड़ी सब्जियां पड़ी हैं। कमला सब्जियों को काट छाट कर चावलों के साथ डाल देती है और खिचड़ी बनाने लगती है। हे भगवान, बस इस बार हमारी इज्जत रख लेना प्रभु, आगे से हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। बाहर मामाजी के साथ बैठा मंदार भी यही सोच रहा था कि कमला ने क्या बनाया होगा। तभी कमला की आवाज आई, सुनिए। हाँ, अभी आया। घर में रखी थोड़ी सब्जियों और चावल को मिलाकर मैंने खिचड़ी बना दी है, लेकिन क्या? घर में केवल 2 ही थाली है, उसमें भी एक फूटी है। हम तो कैसी भी थाली में खा सकते हैं, लेकिन मेहमानों को फूटी थाली में कैसे परोसूं? मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम अच्छी वाली थाली में खिचड़ी परोस कर लाओ, फिर जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। जैसे ही कमला खिचड़ी परोस कर लाई, मंदार तुरंत बोल उठा, अरे अरे कमला, तुम इस थाली में परोस लाई? क्या तुम भूल गई तुम्हारे हाथ की खिचड़ी और सखुआ के पत्तों वाली थाली का कितना लाजवाब स्वाद होता है? हाँ, अभी लाती हूँ, भूल गई थी। कमला अंदर जाकर सखुआ के पत्तों से बनी थाली में भोजन परोसने लगती है और मन ही मन मंदार की चालाकी पर मुस्कुरा उठती है। मामाजी जैसे ही वाह! खाते हैं, क्या खिचड़ी बनाई है तुमने? क्या खुशबू आ रही है। समझ नहीं आता खिचड़ी की प्रशंसा करूं या सखुआ के पत्तों की। मामाजी से खिचड़ी की प्रशंसा सुनकर कमला और मंदार बहुत खुश हो जाते हैं। मामाजी खिचड़ी का आनंद लेते हुए फिर बोले, अरे मंदार, इतनी अच्छी खिचड़ी बनी है, तुम भी खाओ। मंदार जानता था कि खिचड़ी नहीं बची होगी। वो मामाजी की बात को टालता हुआ बोला, मामा जी, मैंने कुछ समय आपके आने से कुछ समय पहले खाया था, तो मुझे भूख नहीं है। कमला, खाए तो खा ले। आपको पता है आज सोमवार है, मुझे खिलाकर क्या मेरा व्रत तुड़वाएंगे? मामा जी, आप खाओ। मंदार जानता था कि कमला सुबह से भूखी है, लेकिन बेइज्जती बचाने के लिए व्रत का बहाना कर रही है। कमला के त्याग को देखकर मंदार की आंखें डबडबा आईं। रात होने पर चेतन और मामाजी तो सो गए, लेकिन कमला और मंदार किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। दोनों के मन में केवल यही सवाल था कि सुबह क्या होगा। जब सुबह हुई तो चेतन और मामाजी जाने लगे। मंदार हैरान हुआ कि मामाजी इतनी सुबह क्यों जा रहे हैं। मामा जी, खाना खाकर जाते, इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं मंदार, मुझे ड्यूटी पर जाना है, खाने के चक्कर में लेट हो जाऊंगा। लेकिन मंदार, मुझे गांव वालों ने बताया कि यहाँ की फसलें आधी पानी में डूब जाती हैं, फिर खर्च कैसे चलाते हो? मामा जी, जब भगवान ने पेट दिया है तो निवाला भी देगा, बस ऐसे ही दिन कट रहे हैं। मंदार, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर में नौकरी दिलवा सकता हूँ। शहर तुम्हारे नजदीक भी है, रोज आ जा सकते हो। मंदार कुछ जवाब दे पाता इससे पहले ही मामाजी बोल पड़े, मंदार, ज्यादा मत सोचो, तुम कल शहर और फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था करता हूँ। ये कहकर मामाजी जाने लगे। मंदार और कमला इस उम्मीद से भरे हुए उन्हें एकटक देखते रहे। इसके थोड़े ही दिन बाद मंदार भी सुबह शहर काम करने जाता और शाम को वापस आ जाता।